हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं तुम्हें जुंजी ईतो कलेक्शन एनिमे की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का नाम है द हाउस ऑफ पपेट। इस कहानी का मेन फोकस हारुहिको और उसकी फैमिली पर किया जाता है, जो कि पेशे से एक पपेट आर्टिस्ट थे। हारुहिको को अपने परिवार के साथ पपेट शो परफॉर्म करने के लिए दुनिया के अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। लेकिन एक दिन हारुहिको की उसके नए स्कूल में किनुको नाम के लड़की से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसकी वजह से किनुको के कहने पर हारुहिको उसे अपना घर दिखाने लेकर चलता था। तो वो सब एक बड़ी सी बस में रहते थे, जहाँ पर कई प्रकार की कठपुतलियाँ थी। उस समय किनुको की नज़र किसी विशेष प्रकार की कठपुतली पर पड़ती है, जो कि दिखने में बाकी कठपुतलियों से काफी अलग थी। उस पपेट का नाम था जॉन पियर, जिसका डरावना चेहरा देखकर किनुको काफी ज्यादा डर गई थी। अब इस शो को परफॉर्म करने के बाद हारुहिको अपने परिवार के साथ शो को परफॉर्म करने किसी दूसरे शहर में चला जाता है। लेकिन तभी हारुहिको के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, और दूसरी तरफ हारुहिको का भाई युकिहिको अपना घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो अपने आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था। अब इसके 6 महीने बाद ही हारुहिको के पिता की भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हारुहिको का सारा बचपन अपनी बहन नात्सुमी की देखभाल में बीत जाता है। अब एक दिन हारुहिको की रास्ते में जाते समय अपनी बचपन की दोस्त किनुको से मुलाकात होती है, जिसकी जॉब की वजह से उसकी इस शहर में बदली हुई थी। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा होने लगा था। उस समय हारुहिको की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन हारुहिको को उसके भाई का लेटर मिलता है। उसने उस समय उसे और नात्सुमी को अपने नए घर पर बुलाया था। हारुहिको ने उसे पिछले कई सालों से नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो अपने भाई से मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित था। अपना घर छोड़ने के बाद युकिहिको शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया था। उसके अलावा उसकी बीवी और बच्चे भी थे। उस समय हारुहिको को उसके घर में जाकर काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो देखता है कि युकी और उसके परिवार के सभी लोग जीवित कठपुतलियों की तरह छत से लटके हुए हैं। तभी युकिहिको हारुहिको को बताता है कि छत के ऊपर उसने कई लोग रख रखे हैं, जो उन्हें पपेट की तरह कंट्रोल करते हैं। इस काम के लिए वो उन्हें पैसे भी देता है, और ऐसा करना उसे अच्छा लगता है। उस समय हारुहिको को ये सब काफी अजीब लग रहा था, जिसके कारण वो नात्सुमी को फौरन चलने के लिए कहता है। लेकिन नात्सुमी उस समय उसके साथ चलने से मना कर देती है, जिसके बाद वो भी उन सब की तरह कठपुतली बनने की जिद करती है। और अब नात्सुमी भी युकिहिको के परिवार का हिस्सा बन गई थी। दूसरी तरफ किनुको हारुहिको से मिलने उसके भाई के घर जाती है, क्योंकि उस समय वो वहीं पर मौजूद था। लेकिन तभी उसका सामना जॉन पियर के पपेट से होता है। उस समय हारुहिको को किनुको के चीखने की आवाज आती है, जिसके कारण वो नीचे की तरफ देखने को जाता है कि तभी वो अपने भाई और परिवार वालों को हवा में लहराते हुए देखता है। युकी हारुहिको को बताता है कि ये सब जॉन पियर कर रहा है। तो जॉन एक श्रापित पपेट है, जो कि काफी सालों से युकी और उसके परिवार वालों को कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। उस समय हारुहिको जॉन को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, और वो वहां से भागता भागता किनुको के पास आ चुका था, जिसकी हालत उस समय काफी ज्यादा खराब थी, और वो भी बाकी लोगों की तरह एक कठपुतली बन गई थी। इसी तरह हारुहिको जॉन की कठपुतली को नष्ट करता है। ये जॉन के नष्ट होते ही युकी और उसके परिवार वालों की सांसें चलना बंद हो जाती है, क्योंकि वो सभी एक जिंदा लाशें थी, जिन्हें जॉन पियर काफी सालों से कंट्रोल कर रहा था। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो देखा आपने कैसे एक पपेट ने एक पूरी फैमिली खत्म कर दी। जुंजी ईतो की बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी ओपन एंडिंग पे बेस्ड है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।